देश भर के शिव भक्तों की बात करते हैं, शिव भक्ति में सराबोर है। और उसी बीच एक ऐसा बयान जिसने देश भर में सियासी और धार्मिक बहस को छेड़ दिया। मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कांवड़ियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बयान सामने आया और बयान जैसे ही सामने आया, राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी तो साधु संतों ने जमकर अपना आक्रोश दिखाया। अब यह सवाल है कि क्या आस्था पर ऐसी टिप्पणी अभिव्यक्ति की आजादी है या फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली बयानबाजी। सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। देखिए, इस तरीके की टिप्पणी करना ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं की फितरत में रहा है। मुझे लगता है सबसे बड़े आतंकवादी तो ऐसे ही मौलाना है। शिव भक्तों का अपमान किसी भी सनातनी को सहन नहीं होगा। हमारी संस्कृति पे, हमारे हिंदू त्योहारों पर, हमारे कावड़ियों पर कमेंट करने से पहले तुम हमें सजेशन मत दो, तुम उन मुसलमानों को संदेश दो, उनको सजेशन दो जो आपकी हरी किताब पढ़कर आतंकवादी बन रहे हैं। कि आतंकवादी कौन है? आतंकवादी वो है जो AK-47 लेके चलते हैं। आतंकवादी वो है जो लोगों की गर्दन काट देते हैं। आतंकवादी वो है जो हवाई जहाज उड़ा देते हैं। आतंकवादी वो है जो निर्दोष लोगों की छाती पर गोली मार देते हैं। सावन में शिव भक्ति अपने चरम पर है। देश भर में करोड़ों कांवड़िए भोलेनाथ के जयकारों के साथ जलाभिषेक की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन इसी बीच एक बयान ने पूरे देश में सियासी और धार्मिक विवाद खड़ा कर दिया है। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। ये शिव भक्त नहीं हो सकते। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी बताया। इतना ही नहीं, अपने बयान पर सफाई देने के बजाय वो उस पर कायम भी रहे। तो मेरा मानना है कि जो आस्था के साथ भूंडा मजाक करे, वो कोई भी हो, इधर से हो या उधर से हो, मैं तो उसको कांवड़ यात्री नहीं मानता। वो कांवड़ यात्री नहीं है, वो नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, लूटपाट करने वाले लोग हैं। और मैं तो कहता हूँ, जो लोग डंडा लेके चल रहे हैं और मार पिटाई कर रहे हैं लोगों के साथ में, जो पुलिस वालों को मार दें, वो तो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। मौलाना साजिद रशीदी के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर धार्मिक संगठनों तक तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। कई नेताओं ने इसे करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का अपमान बताया और कानूनी कार्रवाई की मांग की। मौलाना ऐसे मौलाना रशीद, इनके आका और इनके काका ओसामा बिन लादेन रहे होंगे और इसीलिए ये इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। ये भाषा देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता और ऐसे मौलानाओं को ठीक से जवाब मिलेगा। मुस्लिम समाज के जितने मदरसे हैं, हमने पहले भी कहा है, उनका दुरुपयोग किया जाता है। और मुझे लगता है अगर कहीं आतंकवादी पैदा होते हैं तो कुछ साजिद रशीद जैसे लोग पैदा करते हैं। बीजेपी नेताओं ने बयान को समाज में नफरत फैलाने वाला बताया तो कई संतों ने कहा कि कांवड़ यात्रा भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का प्रतीक है। तो उस मुल्ले मौलाना को कहना चाहूँगा कि भाई, हमारी संस्कृति पे, हमारे हिंदू त्योहारों पर, हमारे कावड़ियों पर कमेंट करने से पहले तुम हमें सजेशन मत दो, तुम उन मुसलमानों को संदेश दो, उनको सजेशन दो जो आपकी हरी किताब पढ़कर आतंकवादी बन रहे हैं। रशीदी ने जो बिगड़े बोल बोले, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। शिव भक्तों को आतंकवादी कहना, गंजेड़ी, बकेड़ी और पता नहीं क्या क्या किन शब्दों से उपमाएं दे रहे हैं। शिव भक्तों का अपमान किसी भी सनातनी को सहन नहीं होगा। कि आतंकवादी कौन है? आतंकवादी वो है जो AK-47 लेके चलते हैं। आतंकवादी वो है जो लोगों की गर्दन काट देते हैं। आतंकवादी वो है जो हवाई जहाज उड़ा देते हैं। आतंकवादी वो है जो निर्दोष लोगों की छाती पर गोली मार देते हैं, कपड़े उतार कर उनके धर्म की पहचान करते हैं।
गंगा जल अपने कंधे पर लेकर चलने वाला, 100, 200, 300 किलोमीटर पैदल चलने वाला, भगवान शंकर को उस जल को अर्पित करने वाला, पवित्रता का एक संदेश रखने वाला, जनमानस की सेवा करने वाला, नंगे पैर चलने वाला यदि व्यक्ति आपको आतंकवादी दिखाई देता है तो ये आपकी मानसिकता, गलत मानसिकता। दिलचस्प बात यह रही कि मुस्लिम समाज के भीतर से भी रशीदी के बयान का विरोध सामने आया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि किसी व्यक्ति की गलती के आधार पर पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम करना गलत है और ऐसे बयानों से बचना चाहिए। देखिए, मैं इन सब बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कांवड़ एक धार्मिक कार्य है और उस धार्मिक कार्य के लिए जो लोग जा रहे हैं वो धर्म कर्म में आस्था रखते हैं, इसीलिए वो जा रहे हैं। अगर कहीं किसी ने उपद्रव किया या कोई बदतमीजी की तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कांवड़ यात्रा को मतून करें, दोषी ठहराएं। ये सरासर गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये तो इस तरीके से ऐसा है कि धर्म को बदनाम करने वाली बातें हैं और एक धार्मिक काम करने वाले व्यक्ति को नशेड़ी कहना, नशा करने वाला कहना, ये तो एक तरीके से अपमान है। वहीं भारतीय सूफी फाउंडेशन समेत कई अन्य मुस्लिम संगठनों ने भी संयम बरतने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। कांवड़ यात्रा को लेकर छिड़ी ये बहस अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रही। ये आस्था, अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक सौहार्द तीनों के बीच संतुलन की परीक्षा बन गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि विवादित बयान पर आगे क्या कार्रवाई होती है और ये सियासी संग्राम किस मोड़ तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो साजिद रशीदी की विवादित टिप्पणी के बाद खिलाफ कांवड़ निकाल रहे शिव भक्तों ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। यात्रा को लेकर मौलाना साजिद का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने जो कांवड़ यात्री है उनको आतंकवादी घोषित किया है। हालांकि हमारे साथ में कुछ शिव भक्त कांवड़िए मौजूद है जो अलग अलग जनपद, अलग अलग राज्यों से आते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। लेकिन ऐसे में जब आप लोगों को कोई आतंकवादी कहेगा तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है? मौलाना का ऐसा बयान भी आया। देखिए, मौलाना जी को मैं एक ही चीज कहूंगा, मौलाना जी जो है वो उस कम्युनिटी से आते हैं जिनमें पैदल ही आतंकवादी होते हैं। हम तो 15 दिन के लिए आतंकवादी है, बाकी छूट दे दो तो बता दें कि कौन आतंकवादी है और कौन सही है। मौलाना का ये भी कहना है कि आप लोग कहीं पर नशे करते हो, सड़कों पे उत्पात मचाते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो। कितने प्यार से जा रहे हैं लोग, आप दिखाओ सबको कौन कितने प्यार से जा रहा है, किससे झगड़ा कर रहा है, किस कौन सा नशा किया हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ से हूँ। कितने किलोमीटर की यात्रा लगी? करीब 180 के आसपास यात्रा होगी। कौन सी कांवड़ आपकी है ये? ये चौथे नंबर की है। चौथे नंबर की। आतंकवादी को जुर्म कर रहे हैं, मतलब हम अब लोग कलश कावड़ लेके जा रहे हैं। कुछ पुलिस प्रशासन मतलब कुछ करेगा जो मतलब आतंकवादी बोला हमको कुछ तो होना चाहिए।